आप देख सकते हैं महापौर जी, आज हम लोगों के गली में चलते हुए हम लोगों का सौभाग्य है कि आज हम लोगों के गली में चल रहे हैं और रास्ता को देखते हुए पूरा यहाँ तक के लिए राष्ट्र तक की महापौर जी ने बात की है और पूरी जनता इसके आभारी है। आज आप हम लोगों के बीच में आए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जिंदाबाद जिंदाबाद। जय जय श्री राम। और हमारा चैनल प्रयागराज धार्मिक, जय जय श्री राम। हम लोग जो है हमारे पार्षद महोदय भी पूरे तत्पर रहते हैं, हर जगह जो है अपने गली कुचिए सुबह पैदल नजर आते रहते हैं और इनका हम बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि आप इसी तरह जो है जनता के बीच में आते रहें। धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां धूपं माद्राभ्यान्ते समर्पयामि। बोले वरुण भगवान की जय, मैया की जय, पार्वती पते हर हर। बोलो वरुण देवता भगवान की जय, भारत माता की जय। ट्यूबवेल का शिलान्यास करने के लिए आए। आप लोग सबसे पहले जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन कीजिए। जब हमने आपसे बात किया कि हमारे इस बड़े एरिया में जहाँ पर 3000 लगभग घर हैं, सिर्फ 2 मिनी ट्यूबवेल से काम चल रहा, तो आपने तुरंत कहा कि एक मिनी ट्यूबवेल का तुम प्रस्ताव दो, हम 6 महीने के अंदर कराते हैं। महापौर जी का इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं कि 6 महीने से लेकर 8 महीने के बीच में ये काम कुंभ मेले तक हो जाता, लेकिन उधर अति व्यवस्था की वजह से हमारे सभी अधिकारीगण उसी में व्यस्त थे, इस वजह से थोड़ा सा लेट हुआ। इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। हम आपके बीच में हैं और महापौर जी का आशीर्वाद हमारे ऊपर है, दोनों भाइयों के ऊपर भी रहता है। माननीय विधायक सर पश्चिमी सिद्धार्थनाथ जी का भी आशीर्वाद रहता है। जब हम यहाँ पर आए तो बहुत ढेर सारे काम बचे हुए, नया क्षेत्र है मेरा, लेकिन आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि महापौर जी के आशीर्वाद से अभी तो केवल 2.5 साल हुए हैं और 2.5 साल में कोई भी ऐसा कार्य है जो बचा हुआ है वो ऐसा नहीं कि अधूरा रह जाएगा, पूरा कर ही जाएंगे। ये मेरी प्रतिज्ञा है और ये प्रतिज्ञा लेने का मकसद महापौर जी का आशीर्वाद है। ये पूरा करेंगे। करीब 1 करोड़ की हमने सड़कें यहाँ पर लगभग बनवा दी हैं। 2 रोड अभी तुरंत 10 से 11 लाख की आ जाएगी, जो रोड अधूरी रह गई थी। इसके लिए प्रयासरत हैं हम लोग के। ये 15वें वित्त में ये 3 फाइलें बनी, जिसमें पहले नंबर पर ये फाइल है, लेकिन मेरी आदत नहीं कि मैं पहले से गाऊं, जब ये आ जाएगा तब आप लोग सूचित कर दूंगा। ऐसे मैंने फाइलें दिखाई हैं, ये कहाँ किस स्तर पर है, ये पहले नंबर पर है। ये महापौर जी का आशीर्वाद मिल जाएगा। आप लोग की निवेदन आप लोग करेंगे तो बहुत जल्दी ये भी रोड बन जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बन जाएगी बिल्कुल। हम जानते हैं कि ये एक माध्यम से 8 फीट रोड का 2 ही रोड है जुड़ने का, तो एक रोड लगभग पूरा महापौर जी का आशीर्वाद से हो गया, ये भी पूरा हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। महापौर जी का बहुत आभारी हैं कि दिया, और आगे जरूरत होगी तो मांगते ही रहेंगे आप लोगों के लिए। हमारा निवेदन है कि माता रानी जी अभी 2 मिनट आप महापौर जी की बातों को सुन लें, तब भी आप लोग 2 मिनट महापौर जी बोलेंगे, आप उनका भी 2 शब्द आप सुन लीजिए, उसके बाद आप बात अपना करते रहिए जो है, फिर बैठ कर भी बात। बोलो वरुण देवता भगवान की जय। आज चकिया के क्षेत्र में नए ट्यूबवेल के शिलान्यास के अवसर पर
इस क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय जनप्रिय पार्षद भाई मिथिलेश सिंह जी, यहाँ के नागरिक भाई शारदा ओझा जी हमारे भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के पदाधिकारी हैं, सतीश केसरवानी जी, हमारे माननीय पार्षद भाई रामलोचन जी, हमारे जल विभाग के एक्सीएन महोदय CNDS के पाल जी और इस क्षेत्र के उपस्थित सभी सम्मानित नागरिक साथियों, मैं आज के इस अवसर पर आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि आज नए ट्यूबवेल का शिलान्यास हम लोग कर रहे हैं। जैसा कि मिथिलेश जी ने बताया भी कि पिछले कई सालों से यहाँ पर पानी की बहुत बड़ी समस्या थी और लगातार मिथिलेश जी से हमारी चर्चा होती रहती थी कि इस क्षेत्र में जो सबसे बड़ी समस्या है वो पानी की, और पानी के बगैर तो जिंदगानी भी नहीं। पानी मिल जाए बिल्कुल, तालियों के साथ स्वागत। तो गंगा मैया की कृपा से आज वह दिन आया कि इस क्षेत्र के जो पेयजल की समस्या थी उसका हम लोग पूरी तरीके से समाधान कर रहे। इस ट्यूबवेल के माध्यम से सैकड़ों परिवारों को शुद्ध पेयजल, शीतल पेयजल उपलब्ध होगा और यह सारे काम जो कुछ भी हो रहा है ये आप सबकी कृपा से हो रहा है। मेरा अपना मानना है कि आप सबके आशीर्वाद से ही हम लोग महापौर हैं, पार्षद हैं। अगर आपने आशीर्वाद न दिया होता तो शायद आज हम लोग यहाँ पर नहीं होते। ये जो कुछ भी हो रहा है ये आप सबके का जो स्नेह है हम लोगों के प्रति, उसके कारण वह संभव हो पा रहा है। नगर निगम स्तर पर चूँकि 100 वार्ड है नगर निगम के अंदर और सीमित संसाधन है, तो उत्तर प्रदेश के किसी भी नगर निगम का एक इतिहास है। ये लगभग 3000 सड़कें, तो शायद 5 साल 10 साल में भी प्रयागराज के बुनियादी विकास के साथ साथ प्रयागराज का जो गौरव है, जो प्रयागराज का प्राचीन इतिहास है, उसको भी नगर निगम प्रयागराज ने उद्भासित करने का काम किया है। मेरा मानना है कि ये बुनियादी विकास सतत चलने वाली प्रक्रिया है। आज बना है कल बिगड़ेगा, कल बनेगा परसों फिर बिगड़ेगा, ये लगातार चलता रहेगा। आज ये गली बनी है तो 5 साल पहले जो गली बनी हुई होगी वो ख़राब हो जाएगी। ये निरंतर चलती रहेगी, लेकिन जनता के साथ एक भावनात्मक संबंध हो जनप्रतिनिधि का, वो मायने रखता है। और निश्चित रूप से इस ट्यूबवेल के माध्यम से जनता की जो बहुत बड़ी अपेक्षा हम लोगों से थी, आज हम लोगों ने प्रयास करके उसको दूर करने का काम किया है। एक भावनात्मक संबंध स्थापित हुआ है। मित्रों, मैं बताना चाहता हूं कि नगर निगम प्रयागराज ने बुनियादी समस्याओं के समाधान के साथ साथ प्रयागराज का गौरव कैसे आगे बढ़े, कैसे प्रयागराज का जो प्राचीनतम इतिहास है वो वैश्विक आकार ले, उस दिशा में भी नगर निगम ने काम किया है। प्रयागराज ने नगर निगम ने एक शिवालय पार्क बनाया, शायद आप लोग गए हों। कितने लोग गए शिवालय पार्क? जो लोग नहीं गए हैं वो लोग भी जा कर के देखें। भारत की आकृति का वो शिवालय पार्क नगर निगम अपने स्क्रैप से बनाने का काम किया, जो निष्प्रयोज्य स्क्रैप था हमारा, उसका सदुपयोग करते हुए उत्तर प्रदेश का यह पहला शिवालय पार्क है जिसकी प्रशंसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी किया। और उसी शिवालय पार्क में 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम और एक विशाल ब्रह्मा जी की भी प्रतिमा लगी है। वो ब्रह्मा जी की प्रतिमा प्रयाग के उस गौरव को बढ़ाने का प्रयास कर रही है। ये सृष्टि का पहला यज्ञ प्रयागराज के अंदर हुआ, यह हमारा गौरव है। यज्ञ के विधि विधान, यज्ञ का महत्व, यज्ञ का विज्ञान, यज्ञ से जीवन में, व्यक्ति के जीवन में, समाज के जीवन में, पर्यावरण के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, उन सब चीज़ों को उद्भासित करते हुए ताकि आने वाली पीढ़ियां भी हमारी यज्ञ के महत्व से जुड़ सके, जान सके। एक बहुत बड़ा विज्ञान है यज्ञ।
कोरोना के कालखंड में आप सब लोगों ने इस विज्ञान की महत्ता को समझा होगा, जब पूरी दुनिया यज्ञ करने लगी, क्योंकि उसमें से ऑक्सीजन निकलता है और उस ऑक्सीजन से पर्यावरण शुद्ध होता है। ये जो विज्ञान हमारे पूज्य ऋषि मुनियों ने यज्ञ के महत्व से प्रदर्शित किया था, उसको उद्भाषित करने के लिए जो प्रयागराज का गौरव को बढ़ाने का काम करेगा, भगवान ब्रह्मा जी की भी एक विशाल प्रतिमा। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि जी ने यहीं पर किया, प्रयागराज के अंदर। वो आदि कवि है, दुनिया के सबसे पहले कवि हैं। उनकी स्मृति में उस प्रयाग के गौरव को उद्भाषित करने के लिए महर्षि वाल्मीकि जी की भी एक भव्य प्रतिमा रामायण लिखते हुए, और उसी के साथ आज आप लोगों ने अखबारों में पढ़ा होगा, एक साहित्य तीर्थ हम लोग बना रहे हैं। साहित्य तीर्थ यानी दुनिया का पहला ऐसा तीर्थ, क्योंकि भारत के साहित्यिक विकास में प्रयागराज की अपनी भूमिका है। पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी जी हो, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हो, महादेवी वर्मा जी हो, रामकुमार वर्मा जी हो, जगदीश गुप्त जी हो, सुमित्रा नंदन पंत, हरिवंश राय बच्चन, डॉक्टर कैलाश गौतम, ऐसे तमाम मूर्धन्य साहित्यकार जिन्होंने भारत के साहित्य को गढ़ने का काम किया प्रयाग में रह करके। ये हमारा प्रयाग का गौरव है। इस गौरव से भी प्रत्येक प्रयागवासियों को जोड़ने के लिए एक साहित्य तीर्थ हम लोग बना रहे हैं, जिसकी 10 तारीख को हम लोग भूमि पूजन करने का काम करेंगे। ये प्रयाग के एक एक नागरिकों के गौरव को बढ़ाने का कार्य करेगा, और दुनिया भर के साहित्यकार उस साहित्य तीर्थ में आकर के उन महामनीषियों के चित्रों का अवलोकन करेंगे। जो नवोदित साहित्यकार हैं, वो भी जब उस साहित्य तीर्थ में जाएंगे तो उनकी जो लेखन की कला है उसमें गुणात्मक सुधार होगा। उन महापुरुषों के चित्र को देख करके उनके संकल्प जागृत होंगे कि हमें भी बनना है, ऐसा ही करना है। और एक बेहतर समाज के निर्माण में साहित्यकारों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। आज समाज के अंदर कुछ जो विसंगतियां हैं, और उन विसंगतियों से लड़ने का काम उन महान साहित्यकारों ने अपनी लेखनी के माध्यम से किया था। एक समरस समाज, एक समता युक्त, ममता युक्त समाज की जो कल्पना हमारे साहित्यकारों ने किया था। इस राजनीतिक द्वंद्व के कारण कुछ ऐसे तत्व इस देश के अंदर उभर करके आए जिन्होंने समाज का विभाजन करने का काम किया, जातियों में बांटने का काम किया, भाषा के नाम पर विवाद खड़ा करने का काम किया, क्षेत्र के आधार पर भारत का विभाजन करने का प्रयास किया। ऐसे तभी सभी विभाजनकारी शक्तियों को नेस्तनाबूद करने के लिए वह साहित्य तीर्थ एक मील का पत्थर साबित हो। वहाँ जाने के बाद और वहाँ से आने के बाद लोगों की सोच में विराटता आएगी, लोगों की सोच में परिवर्तन होगा, देश के बारे में सोचेंगे। और इतना ही नहीं, उस साहित्य तीर्थ के माध्यम से साहित्य की सेवा जो प्रयागराज के मनीषियों ने किया है, उसकी चर्चा पूरी दुनिया के अंदर होगी, तो आपका गौरव बढ़ने का काम होगा। इतना ही नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने निवेदन किया, उसको भी हम सब लोगों ने करने का काम किया। इतना ही नहीं, आज कोई बड़ी बीमारी आ जाए तो प्रयागराज के लोग भागते हैं पीजीआई, दिल्ली। ऐसा कोई बड़ा हॉस्पिटल अपने पास नहीं प्रयागराज में। नगर निगम प्रयागराज उत्तर प्रदेश का पहला नगर निगम है जो अपना स्वयं का एक सुपर स्पेशलिटी पीजीआई की तर्ज पर एक हॉस्पिटल भी बना रहा है 200 करोड़ रुपए से, जो आने वाले समय में प्रयागराज की दिशा को बदलने का काम करे। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े, सब जानते हैं, लेकिन जमुना जी भगवान राम पार किए कौन जानता है। विदा किए बिन बिटप फिर पाई मन काम, उतर ही नहाए जमुन जल जो शरीर समश्याम। अयोध्या कांड का 109 नंबर दोहा ये सिद्ध करता है कि भगवान राम जब भरद्वाज ऋषि के आश्रम से चित्रकूट की ओर रवाना हुए तो जमुना जी भी पार किए, जमुना जी में स्नान किए, जमुना जी में पूजन किए। ये जमुना मैया का गौरव, दो अवतारी ब्रह्मों ने उन्हें स्पर्श किया। भगवान कृष्ण तो उनकी गोदी में खेले ही, और भगवान राम भी उसकी पूजा करने का काम किया। ये पवित्र नदी है। इस देश के अंदर एक ऐसी भी सरकार आई जिसने
राम सेतु को तोड़ने का प्रयास किया। कहा कौन राम कहाँ के इंजीनियर थे जिन्होंने राम सेतु बना दिया? राम तो एक कल्पना है। राम को कल्पना बता करके हमारे तीज त्यौहार और पर्वों को भी समाप्त करने का प्रयास इस देश की चुनी हुई सरकार कांग्रेस पार्टी मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी की सरकार ने करने का काम सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे करके कहा था। और आज आपकी नगर निगम की सरकार एक नया राम सेतु बनाने का काम कर रही है जमुना जी पर। इस दोहे को उद्भासित करते हुए विदा किए बिन बिटप फिरी पाई मन काम, उतरी नहाय जमुन जल जो शरीर समस्या। यानी आपकी शहर की सरकार उन तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग जो समाज का विभाजन करके जातियों में बांट करके अपने परिवार की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करते हैं, उनको जवाब देने का काम आपकी नगर निगम की सरकार कर रही है। आपके गौरव को बढ़ाने का काम कर वो एक ऐसा पुल बनेगा जो पूरे विश्व के लिए एक आकर्षण का केंद्र होगा। नाव की आकृति का पुल होगा, उसमें राम लक्ष्मण सीता और निषाद राज होंगे ऊपर, और नीचे वो पैदल पुल होगा, उस पर गाड़ियाँ नहीं चलेंगी। वो पैदल पुल होगा जो दो तटों को जोड़ेगा। जमुना जी के उस पार सोमेश्वर महादेव, सूलटंकेश्वर महादेव, फलाहारी आश्रम, सच्चा आश्रम, गदा माधव, शिवालय पार्क, साहित्य तीर्थ, त्रिवेणी पुष्प, और इस पार अक्षय वट, सरस्वती घाट, मनकामेश्वर मंदिर, मौजगिरी घाट, काली घाट, बोट क्लब। ये दोनों तट उस पैदल पुल से जब जुड़ेंगे तो प्रयागराज का जो धार्मिक पर्यटन है वो एक विराट आकार लेने का काम करेगा और पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। प्रयागराज के लोगों को रोजगार भी मिलने का काम होगा, प्रयागराज की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। वह काम भी आप सबके आशीर्वाद के कारण होने जा रहा है। मित्रों, इतना ही नहीं, प्रयागराज की एक प्राचीन परंपरा रही। महर्षि भरद्वाज ऋषि यहीं पर ये भरद्वाज आश्रम में अध्यात्म की पढ़ाई कराते थे। हमारी परंपरा में है और पूरी दुनिया भर के लोग यहाँ पर आते हैं। माघ मेला, कुंभ मेला, अर्ध कुंभ मेला में पूरी दुनिया भर के लोग भारत के जीवन दर्शन को समझने के लिए प्रयागराज आते हैं। इस गौरव को उद्भासित करने के लिए, जोड़ने के लिए, क्योंकि प्रयागराज के अंदर जो पूरे भारत की जो आध्यात्मिक चेतना का जो केंद्र है वो भरद्वाज ऋषि का आश्रम है, जहाँ पर अध्यात्म की शिक्षा दी जाती थी। उस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक विश्वविद्यालय का भी प्रस्ताव हम लोगों ने सदन की बैठक में पारित किया है। वह प्रस्ताव देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और देश के शिक्षा मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी के पास पहुंच चुका है। धर्मेंद्र प्रधान जी से चर्चा भी हो चुकी है। बहुत शीघ्र ही उस पर भी केंद्र सरकार की संस्तुति मिलेगी। तो यह अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक विश्वविद्यालय प्रयागराज के उस प्राचीन गौरव को आगे बढ़ाने के साथ साथ भारत की अर्थव्यवस्था में एक बहुत गुणात्मक परिवर्तन लाने का काम करेगा। पूरी दुनिया के बच्चे भारत के अध्यात्म के बारे में जानकारी लेने के लिए आएंगे, पढ़ने के लिए आएंगे। और आपको याद होगा, जब भारत दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक राष्ट्र रहा, उसमें नालंदा विश्वविद्यालय की बड़ी भूमिका रही है। 1 लाख से ज़्यादा तालाब को हम पाटेंगे, कितनी नदियों को हम सुखाएंगे, एक दिन भयंकर अकाल पड़ जाएगा और ये भौतिक विज्ञान हमें धरातल में ले जाएगा। लेकिन जो आध्यात्मिक विज्ञान है ये प्रकृति का संरक्षण करने का काम करती है। ये बताती है कि प्रत्येक जीवों में ईश्वर का वास है। पेड़ पौधे, जीव जंतु, वनस्पतियाँ, तालाब, नदियाँ, पोखरे, कुएं, पर्वत, पशु पंछी, जीव जंतु, इन सब की हम पूजा करते हैं क्योंकि ये समाज के लिए एक आवश्यक तत्व है। इनका संरक्षण हो, इसलिए हमारे पूज्य ऋषि मुनियों ने इसे पूजा संबंध स्थापित हो, आपका गौरव आगे बढ़े। एक मतदाता जब वोट देने के लिए जाता है तो उसके मन में जो विचार होता है कि जिस व्यक्ति को, जिस पार्टी को मैं वोट देने जा रहा हूँ वो हमारे मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करे, हमारी बुनियादी समस्याओं का समाधान करे। मैं आज आपके सामने
इस बात को कह सकता हूँ कि हम सब लोगों ने सामूहिक प्रयास से, पूरे सदन ने, हमारे नगर निगम के सभी माननीय पार्षदों ने, हम सब लोगों ने मिल करके मतदाताओं की उस चाह को पूरा करने का काम किया है। बुनियादी समस्याओं का भी समाधान कर रहे हैं, आपके गौरव को भी आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आपकी जो चयन करने की क्षमता है उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता है कि आपने गलत व्यक्ति को वोट देने का काम किया था, जिसने प्रयागराज को बंटाधार कर दिया है। आपके गौरव को हम सब लोग मिलकर के आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आप सबका स्नेह, आपका आशीर्वाद हमारी ताकत है। आप जब एक बार पीठ थपथपाते हैं तो 4 गुना शक्ति हम लोगों के पास आ जाती है कि कैसे यहाँ की समस्याओं का समाधान हो। अभी मिथिलेश जी कह रहे थे कि ये सड़क की फाइल बनी है। मैंने, क्योंकि मैं भी वहाँ से चल करके आया तो मैंने तुरंत इनसे कह दिया कि ठीक, इसको अब की बार ले लेंगे, तो आपकी ये सड़क भी बन जाएगी। और सड़क बनती और आपसे कहना चाह रहा हूँ, केवल अपनी गली की चिंता मत करिए, केवल अपनी गली की चिंता मत करिए, अपने शहर की भी चिंता करिए। आपके शहर का गौरव बढ़ रहा है, आप अपने राष्ट्र की भी चिंता करिए कि आपके राष्ट्र के गौरव को बढ़ाने का काम कौन कर रहा है। कैसे इस देश के अंदर जाति के आधार पर समाज का विभाजन करने वाले लोग, भाषा के आधार पर समाज का विभाजन करने वाले लोग ये सफल ना हो, इसकी भी चिंता आप लोगों को करनी होगी। केवल गली की चिंता करते रह जाएंगे तो देश नहीं बचेगा। हमें संपूर्ण देश की चिंता करनी होगी, अपनी संस्कृति की चिंता करनी होगी, अपनी परंपराओं की चिंता करनी होगी। इसको कौन बढ़ा रहा है उसके बारे में देखना होगा, उसको आशीर्वाद देना होगा, उसको ताकत देना होगा, क्योंकि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता ही जनार्दन है। आप देवता हैं, आप ईष्ट हैं, आप भगवान हैं। आपके आशीर्वाद से सारे काम हो रहे हैं। ये जो कुछ भी हो रहा है सब आपके आशीर्वाद से हो रहा है। इसलिए आप लोग भी अपने चयन करने की जो प्रक्रिया है, जो क्षमता है, जो सोच है, उसको इसी तरीके से बना करके रखिए और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम। जिंदाबाद जिंदाबाद। बड़े भाई पवन श्रीवास्तव जी आपको किताब भेंट करना चाहते हैं। मेरा ये दूसरा संस्करण है। इसमें पहलगाम की घटना से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक है। इधर आओ, इधर आओ। डाल देते हैं हम भी। प्रयास किया है आपका सड़क की उम्मीद है हम लोगों की। बस एक ही मांग है कि जो है लगन प्यार लगा भैया जैसे आए तुरंत उतरते मान कहे हैं, उतरते मान कहे। आपका प्रयास है, हम लोग तो भाई कहते हैं कि भाई जितना समाजत के आप खिंचाए प्रयास में है वो उसको 4 साल बाकी है, वो पूरा हो जाएगा। हम लगे हैं लेकिन अब ज्यादा भी वो नहीं भैया ने पास कर दिया, ये तब हो जाएगा। ये जो मैं बता रहा हूँ आपका जो है आपका तो रहता है, लेकिन आपका कार्यक्रम में आप वाले तो कार्यक्रम में रहता कार्यालय से हमको लगा अटैच कर दिए आप, हमको पता नहीं चल पाता। जब व्हाट्सएप खोलो या फेसबुक खोलो तब दिखाई पड़ता है।